नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा हो गया, पत्तियां का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, एकदम बेजान सी हो गई हैं आपके पौधे। पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रहा, पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े चींटियां लग गई हैं और नहीं तो आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया। इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करेंगे तो 100% आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े चींटियां लगी हैं तो उसको भी इस डेटॉल की सहायता से भगाया जा सकता है। तो डेटॉल को कैसे प्रयोग करना है और कौन सा खाद डालना है आज मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इस चीज़ का प्रयोग मैं वीडियो के लास्ट में आपको करना बताऊंगी। उससे पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इस खाद का उपयोग करना आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बता दें कि कौन सी और ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे कि फूलों का साइज़ सही हो जाता है, कलियों का साइज़ सही हो जाता है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, टहनियाँ मोटी होने लगती है। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहला काम यह है कि पौधे को अच्छी धूप दिखाइए। 8 से 9 घंटा अगर पौधा धूप देखता है, उसमें आप कोई भी खाद अप्लाई करते हैं, वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे और उसमें कोई भी खाद डालें तो पौधे को सूट करे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि पौधे को अच्छी धूप प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, सिर्फ खाद दे देंगे उससे नहीं पौधा ग्रोथ कर लेता है, धूप का लगना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है, बता दें दोस्तों कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसको आप 2 बार खुदाई करिए, खास तौर से उन पौधे की मिट्टी की जो पौधा आपने गमले में लगाया है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, एक बार आप मिट्टी की खुदाई करके देखिए, उसके बाद खाद डाल के देखिए, आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, और एक फ़ायदा और होता है कि जड़ों तक थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे पौधे अच्छे ग्रोथ करने लगते हैं। और अगला फ़ायदा होता है, मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। ठीक है, और मिट्टी भी थोड़ी ढीली होती है, जिससे पौधे सही रहते हैं। तो थोड़ा-सा मिट्टी की ढीलापन करने के लिए भी मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है। और एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि अगर हम मिट्टी खोदते हैं तो उसके अंदर कभी-कभी टाँड़ा वगैरह लग जाता है। तो जब हम खुदाई अच्छे से करते हैं तो वो दिख जाते हैं, जिसका हम समय रहते उपचार करते हैं। ठीक है? तो अगर आपके मिट्टी के अंदर टाँड़ा वगैरह लगे हों तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का ज़रूर प्रयोग करें और फंगिसाइड पाउडर महीने में 1 बार 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच फंगिसाइड ज़रूर अप्लाई करें। जिससे आपकी पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो पौधे ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे। तो जड़ों को भी सुरक्षा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि साल में 1 बार अपने पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग करें। इसलिए दोस्तों कभी-कभी ये होता है कि हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, पौधे का ग्रोथ नहीं होता, पौधे में कोई भी खाद डालिए तो पौधे को सूट नहीं हो करता है। तो कभी-कभी गमला रूट बाउंड होना भी एक अपने आप में बहुत ही बेकार समस्या होती है, जिसका हमें समय रहते करना चाहिए। जैसे कि साल में 1 बार फरवरी महीना में या मार्च के मंथ में आपको जब समय मिले इन 2 महीनों में 1 बार दोबारा रिपोर्टिंग ज़रूर करिए। ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है कि हमेशा पौधों के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए और भी जो मैं बताती हूँ शैम्पू है, जो भी है उसका स्प्रे करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे रहेंगे। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि पौधे के ऊपर हद से अधिक मीलीबग लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, जो हमारे पौधे की टहनियों का रस चूस लेती हैं, जिसकी वजह से पौधे हमारे अचानक से पीले होने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का या तो शैम्पू वगैरह का स्प्रे करते रहिए, ताकि पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ ना लगे, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। जब पौधे देखिए सुरक्षित रहते हैं तो बहुत अच्छे से खिलते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगला काम ये है कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग का शिकार ना बनाइएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है और पौधे की मिट्टी गीली है, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो ही ओवर वाटरिंग हो जाती है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ देखिए ओवर नहीं करना चाहिए, जैसे कि खाद ओवरलोड नहीं देना चाहिए, पानी अधिक नहीं देना चाहिए। किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, उतने में अगर करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और एक ही खाद को 2 बार महीने में नहीं डालना है। ये नहीं कि एक ही खाद को हम महीने में 2 बार अप्लाई करेंगे, तो ये गलती कभी नहीं करना है। और पौधे की मिट्टी में हमेशा
जब खाद दीजिए तो कोशिश यही करिए कि मिट्टी थोड़ी सूख जाए तब जाके देंगे तो बहुत अच्छे से पौधे को सूट करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की साल में एक बार कटाई छटाई करते रहिए। कटाई छटाई से ये फ़ायदा होगा कि पौधा आपका घना होगा, उतना ही बुशी होगा, उतना ही उस पर ढेरों कलियाँ और फूल आएंगे, ठीक है। तो साल में एक बार कटाई छटाई बहुत अच्छी से कर दिया करिए। और देखिए फरवरी मार्च का समय बहुत बेस्ट होता है और फरवरी लग भी चुका है, तो आप अगर नहीं किए हैं कटाई छटाई तो अपने पौधे की कर दीजिए। अगर दोबारा रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है, इस समय कर देंगे तो एक साल आपको बेझिझक फूल मिलेगा, बिना मशक्क़त का फूल मिलेगा पौधों पर, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, कटाई छटाई कर लीजिए पौधे की, दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए अगर रिपोर्टिंग मांगता है। सब पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए ताकि मिट्टी की खुदाई वगैरह भी अच्छे से हो जाए और जो खाद डालें वह पौधों को सूट करे, ठीक है। ये सब कार्य आप कर ही लीजिए फरवरी और मार्च में। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो खाद देने से पहले मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा ताकि जो आप खाद पौधे की मिट्टी में डालें वह पौधे को सूट करे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है कोई भी खाद अप्लाई करने से पहले। तो खाद सबसे पहले हम ये ले रहे हैं दोस्तों, आप सोचेंगे नमक कैसे खाद हो गया, तो नमक भी एक बहुत अच्छा खाद होता है जो हमारे पौधे की जड़ों में अगर कोई गंभीर समस्या हो रही हो तो उसको ठीक करता है। अगर पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े रहते उससे भी निजात देता है, चींटियों को भी भगाता है और जड़ों में कोई भयानक रोग लगा रहता है तो उसको ठीक करता है। तो इसका प्रयोग महीने 2 महीने में एक बार करना है और ज़्यादा न करना है। 1 चुटकी से 1.5 चुटकी तक डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा न करिएगा नहीं तो आपके पौधे सूख भी जाएंगे। तो नमक का प्रयोग आप ज़रूर करिए, चाहे 1 महीने में करिए, चाहे 2 महीने में करिएगा, चाहे 3 महीने में करिएगा। जड़ों को सुरक्षा कवच देने के लिए नमक का प्रयोग ज़रूर करिएगा। अक्सर देखिएगा इसका प्रयोग खेतों वगैरह में किया जाता है जिससे हमारे किसान भाई अपनी उपज को सही करते हैं। और चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं तो उससे बचाने के लिए भी फलों वगैरह के ऊपर छिड़काव वगैरह किया जाता है, तो इससे चींटियाँ वगैरह भी बहुत दूर भगती हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग करिएगा, मात्रा कम करके करिएगा, देखिएगा आपका पौधा हर पौधा ग्रोथ करेगा, हर पौधे पर बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी महीने से मैं नमक का प्रयोग कर रही हूँ लेकिन एक ही गमले में मैं कभी 2 बार नहीं नमक डालती हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। भले मेरा टॉपिक रोज़ गुड़हल का ही रहा हो लेकिन मेरा हर पौधा हर दिन अलग होता है क्योंकि मुझे अपने पौधों को मारना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये केचुए की खाद ली है। केचुए की खाद डालने से ये होता है कि पौधे में सारे पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है और केचुए की खाद डालने से केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत हितकर होते हैं, मिट्टी को ढीली बनाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन नमक का प्रयोग एक बार करिएगा और 1 मुट्ठी डालिए चाहे 2 मुट्ठी डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 मुट्ठी भी डाल सकते हैं, आपके पास है तो आप 3 मुट्ठी डालिए, ठीक है। तो आप बेझिझक डालिएगा, एक बात याद रखिएगा। और कभी भी एक ही खाद को 2 बार रिपीट नहीं करिएगा। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताने की ये चीज़ें भरपूर कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मत सोचिएगा कि मैं रोज़ गुड़हल ही लाती हूँ तो रोज़ गुड़हल में वही नमक ही झोंक देती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत महँगा पौधा मिलता है और पौधा ख़राब करने का किसी को शौक नहीं है। एक गुड़हल खरीदने जाइए 250-300 का मिलता है। तो उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में डाल दीजिएगा। तो आपने देखा ही है कि मैंने पानी डाला है क्योंकि नमक डाला है तो उसको गलाने के लिए पानी अगर नहीं डालेंगे तो नमक जड़ों को गला देगा जिससे पौधे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े मकोड़े चींटियाँ लाही लगी हैं तो उसको भी भगाने का हम उपाय बताते हैं। अगर पौधे की कलियों पर लग गई हैं तो उसको भगाने का भी बहुत बढ़िया इलाज है। इससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे जिससे कलियाँ वगैरह बहुत अच्छे से खिलेंगी। अगर कलियाँ आती हैं तो फूल बनकर ही गिरेंगी, एक भी गिरेंगी नहीं। क्योंकि कीड़े मकोड़े भी जहाँ तक होते हैं कारण होते हैं हमारी कलियों को फूल में ना कन्वर्ट होने में। तो उसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में चलिए दिखाते हैं कि डालते क्या हैं। उसके बाद मैं नमक डालूँगी। नमक डालना बहुत ही ज़रूरी है। चींटियाँ वगैरह लग रही हैं उससे पौधे को निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी मात्रा कम करके डालेंगे तो फ़ायदा करेगा। तो ये मैं 2 चुटकी के करीब 2 लीटर पानी में डाल रही हूँ और आपके सामने हिला रही हूँ, ठीक है। और ऐसे अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि सारे पानी में ये घोल मिल जाए। ऐसा ना हो कि नीचे परत में अधिक हो जाए ऊपर रहे ही ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, अच्छे से घोल बना के उसके बाद आप डालिएगा और देखिएगा आपके पौधे पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग लाती हूँ और डालती हूँ।
लेकिन हर दिन मेरा पौधा अलग होता है। एक चीज़ को याद रखिएगा, ये ना सोचिएगा एक ही पौधे पे मैं रोज़ वो दिखाती हूँ, कभी इस गलतफ़हमी में ना रहिएगा। उसके बाद मैंने डेटॉल लिया है, तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डेटॉल लिया है। अगर आपको डर लग रहा है तो 1 चम्मच का 8वाँ हिस्सा आप पानी में डाल के छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, अगर पौधे को कोई फंगस वगैरह भी लगी है, कुछ भी समस्या है A to Z, आप छिड़काव करके देखिए, आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मात्रा कम डालिएगा, जितना कम मात्रा डालेंगे उतना फ़ायदा करेगा। मात्रा बढ़ाएँगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ जल जाएंगी। उसके बाद मैं इसको बंद करके वो कर ले रहे हैं, उसके बाद सारे पौधों पर छिड़काव कर दे रही हूँ। ऐसे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी आज मेरे गार्डन में जब मैं छिड़काव कर रही थी दोस्तों। आप लोग भी ऐसे हर पौधे पर छिड़काव कर दीजिए, मेरे पे भरोसा करके करिए, लेकिन मात्रा कम करिएगा। एक बात याद रखिएगा, मैं 20 बार रिपीट एक ही चीज़ को करती हूँ। कई लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं और उनका वो हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कर के सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका, और देखिएगा आपके पौधे लहलहाने लगेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इस जो मैंने ये कीड़े मकोड़े मारने का जो डेटॉल का वो बताया है, उसको आप सब्जी वाले पे छिड़काव कर दीजिएगा, फल वाले पर, फूल वाले पर, इंडोर पर, कोई भी पौधा हो A to Z पौधे पे छिड़काव कर दीजिएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस मात्रा का ध्यान रखिएगा, मात्रा में गड़बड़ ना करिएगा, नहीं तो पौधे की पत्तियाँ जो ग्रीन दिख रही हैं वो येलो में तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपके पौधे पर अगर कोई भी खतरनाक खतरनाक कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर, कुछ भी पिल्लर लगे हों, सारे पिल्लर भग जाएंगे। ये हम आपको दावे ठोक के बोल रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा यूज करती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ और आपके सामने छिड़काव भी करती हूँ। ये भी नहीं है कि चलो कहीं किनारे है। अगर ना भरोसा हो तो आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको छिड़काव करके आपको साक्षात दिखा दूँगी और रिजल्ट भी आपको दिखा दूँगी। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं देखिए दोस्तों कि कैमरे में वो चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। अब यही पौधा मेरा कैमरे के बाहर इतना खूबसूरत लग रहा है, ये इंडोर पौधा क्रोटोन है, और कैमरे पर अजीब सा दिख रहा है। तो हर चीज़ें कैमरे में अच्छी आएँ ये ज़रूरी नहीं है, मोबाइल पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे आप कर दीजिएगा और देखिएगा आपके पौधे की पत्तियों में अजब सी शाइनिंग रहेगी और पौधा एकदम क्लीन चिट हो जाएगा और गंदगी से मुक्त हो जाएगा। आपके पौधे पे कभी कोई कीड़े मकोड़े नहीं भटकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो लाऊं तो आपको मिल जाए। बाय।